बैक दिस इज गुरु फ्रॉम गुरु कॉमर्स वाला। आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे चैप्टर का, विच इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस, आपको बड़ी बड़ी कंपनी पता होगी, जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, टीसीएस हो गया। ये सारी कंपनी बहुत प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, बहुत प्रॉफिट कमाती है, तो उनकी जिम्मेदारी भी होती है थोड़ा किसके तरफ, समाज की तरफ। समाज को वो अच्छा खासा डोनेशन दे और समाज को डोनेशन के अलावा किसी तरह से वो हेल्प करे। सो इसीलिए कॉर्पोरेट मतलब क्या, कंपनी। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी। जैसे कि हमने बचपन में या 11th में सीखा था, सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, जॉइंट हिंदू फैमिली प्राइवेट लिमिटेड और जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी को छोड़ के जितने भी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटर से लेके प्राइवेट लिमिटेड तक, उनको ये कंपलसरी नहीं है। मतलब उनको वॉलंटरी है, उनको देना है तो डोनेशन दे सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं। बट यहाँ पे कॉर्पोरेट मतलब कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी भी कंपनी बड़ी बड़ी है उनको ये लागू है और ये कंपलसरी है, उनको समाज की सेवा करनी होगी, थोड़ा सा पैसे देके दान करके। वो हम डिटेल में सीखेंगे। तो ये ऊपर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी टाटा अंबानी सब बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, वो कंपनी क्या करती है, डोनेशन करती है, और वो कंपनी समाज की भलाई के लिए बहुत कुछ करती है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ। देखिए, ये हर एक प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे कूड़े का डब्बा, कचरे का डब्बा, एक अर्सिल करके नामक की कंपनी है, वो कंपनी ने पैसे दिए हुए हैं, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे डोनेशन या पैसे दिए हुए। किस लिए दिया हुआ है, हर प्लेटफॉर्म पे कूड़े का डब्बा होना चाहिए। कूड़े का डब्बा इसलिए होना चाहिए, कोई भी प्लेटफॉर्म पे कचरा ना फेंके और गंदगी ना करे, प्लेटफॉर्म पे सफाई रखे, इसीलिए। तो ये भी देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा ना, अंडर सीएसआर इनिशिएटिव, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इनिशिएटिव है, और एक कंपनी का नाम अर्सिल। ठीक है, ये एक समाज की सेवा है। और इसी तरह से बहुत सारी कंपनियां, एक मिनट, हाँ, तो जैसे कि ये हो गया, समझो किसी ये बच्चे को मेडिकल इश्यू था, उस बच्चे को एक कंपनी ने फाउंडेशन की तरफ से इसके ऑपरेशन के लिए पैसा दिया। ठीक है, इसी तरह से और सारे छोटे छोटे एग्जांपल है, जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट, 50 लाख लीटर वाटर ट्रीटमेंट, मतलब अनयूजेबल वाटर था, अब उसको ट्रीटमेंट करा के यूज किया जा सकता है। इसमें क्या, कंपनी ने आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे वाटर ट्रीटमेंट के लिए खर्चे किए, और उस खर्चे की वजह से जनरल पब्लिक को फायदा हुआ है, क्योंकि वो पानी फिर से यूज कर सकती है। तो ये सारे छोटे छोटे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। आपको बेसिक मतलब समझ गया होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है। ठीक है, अब लेट्स स्टार्ट विद द जो बुक में लिखा है वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इट इज अ मैंडेटरी मतलब कंपलसरी फॉर अ कंपनीज एज पर सेक्शन 135 ऑफ अ कंपनीज एक्ट। एक अपने इंडिया में एक्ट है, लॉ डिफाइंड है, वो लॉ में कंपनीज एक्ट का एक्ट है, तो उसमें मेंशन किया हुआ है कि जितनी भी कंपनीज है, कंपनी का एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे है। ठीक है, जितनी भी कंपनीज है उन सब कंपनी को ये धारा, मतलब 135 सेक्शन और धारा वो लागू है, एप्लीकेबल है। ठीक है, वो नीचे डिटेल में पढ़ेंगे। एम्स टू कंट्रीब्यूट सोसाइटल गोल्स और सपोर्ट वॉलंटरी। सोसाइटल गोल्स समाज की सेवा, मतलब सोसाइटल गोल्स हो गया, और वॉलंटरी मतलब किसी भी कैंपेन में पार्टिसिपेट करना बिजनेस को, उसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं। ठीक है, so by practicing social responsibility, company can be conscious about economic, social, environmental aspect of society। कंपनी को भी पता रहेगा कि समाज के environmental और ये सारे एस्पेक्ट्स क्या है। और इसके साथ साथ कंपनी खुद ही अपने आप को एक सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाती है। ठीक है, एंड अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स, अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है, हिसाब किताब, और उनको प्रॉपर हिसाब किताब, और जो भी है सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, जो भी है सब कुछ बराबर से सबको नजर आ रहा है, मतलब जितने भी स्टेक होल्डर्स है, ठीक है, सोसाइटी के, पब्लिक के, शेयर होल्डर्स है, जितने भी, सबको पता है कंपनी अच्छे से कमा रही है, और जितने भी कंपनी डोनेट कर रही है उनका नाम आ रहा है। जैसे कि मैंने इमेज में दिखाया था आरसेल। ठीक है, एक कंपनी का रेपुटेशन भी जनरेट होता है इस तरह से। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड विद द डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या था, इट इज अ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, जो मैनेजमेंट 2 चैप्टर में हमने सीखा ना, वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वेयर बाय कंपनी इंटीग्रेट सोशल एंड एनवायरमेंटल फंक्शन
जितने भी सोशल है और इन्वायरमेंटल सामाजिक कार्य है वो सबको एकजुट करती है इन देयर बिजनेस ऑपरेशन एंड इंटरेक्शन विद द स्टेक होल्डर्स। जो भी उनके रेगुलर बिजनेस है, मतलब जितनी बिजनेस से कमाई आ रही है वो प्रॉपरली फ्लो हो रहा है और वो प्रॉपरली समाज के बेनिफिट में जा रहा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अभी चैप्टर स्टार्ट होगा आपके लिए। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी मतलब क्या होता है कि किस किस कंपनी को क्या क्या, मतलब कौन सी कंपनी को ये धारा सेक्शन 135 एप्लीकेबल है, मतलब कंपलसरी डोनेट किसको किसको करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एवरी कंपनी, हर एक कंपनी जो जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ है, जिसका टर्नओवर मतलब सेल्स 1000 करोड़ है और ज्यादा है, और जिसका प्रॉफिट 5 करोड़ ज्यादा है, उसको सीए उसको ये धारा लागू है और उसको एक कमेटी बनानी पड़ेगी जिसका नाम है सीएसआर कमेटी। ठीक है, मैं दोनों चीज बताता हूं। देखो अभी सिंपल, आपने बैलेंस शीट देखा होगा। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या होता है, दो साइड होता है, एक लायबिलिटीज होती है और दूसरा, एडजस्ट कर लेता हूँ एक मिनट स्क्रीन को। हाँ, दूसरा हाँ एसेट होता है। ठीक है, स्क्रीन एडजस्ट हो गया, एसेट होता है। ठीक है, अब लायबिलिटीज, अभी लायबिलिटीज में क्या होता है, शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल, यहाँ पे क्या होता है, एसेट हो गया, एसेट हो गया, लॉन्ग टर्म एसेट, इधर पे करंट एसेट हो गया, इधर इधर गया करंट लायबिलिटीज। तो ये जो शेयर होल्डर फंड है ना, उसको बोलेंगे हम नेट वर्थ। अगर इसका अमाउंट 500 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, इसका अमाउंट 500 करोड़ से ज्यादा है, तो ये उसको एप्लीकेबल होगा। मतलब जो भी कंपनी, जैसे रिलायंस कंपनी का शेयर होल्डर नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर है, अरे बाप रे, तो उसका मतलब है वो सीएसआर में आते हैं। सीएसआर में फिर उनको पैसा डोनेट करना पड़ेगा, या तो सीएसआर में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिसमें समाज का फायदा हो। ठीक है, ये समझ गया आपको, बहुत सिंपल था। शेयर होल्डर फंड नेटवर्थ और एक तरीके से मिलता है। नेटवर्थ किस तरह से आता है पता है, नेटवर्थ का फॉर्मूला है, आप अकाउंट्स में पढ़ोगे, टोटल एसेट्स माइनस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, शॉर्ट टर्म और करंट लाइबिलिटीज, और हो गया मेरा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी हो गया, मतलब इन शॉर्ट लाइबिलिटीज। ठीक है, किसको बोलेंगे, नेटवर्थ। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो, जितने भी शेयर होल्डर्स फंड है ना, जितने भी शेयर होल्डर्स के फंड है वो कंपनी का नेटवर्थ है, और वो कंपनी मालिकाना हक का अमाउंट है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, टर्नओवर और प्रॉफिट। आपने पीएनएल तो देखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, उसमें क्या होता है, सेल्स होता है यहाँ पे। ठीक है, सेल्स होता है, फिर वहां पे क्या होता है, नीचे यहाँ पे प्रॉफिट होता है, यहाँ पे परचेज होता है, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो जो इधर सेल्स अमाउंट है ना, यहाँ पे सेल्स अमाउंट अगर 1000 करोड़ के ऊपर है तो इसको सीएसआर लागू है, और इनका प्रॉफिट अगर 5 करोड़ है तो उसको भी सीएसआर लागू है, ऐसा देखा जाता है। ठीक है, पिछले साल में, मतलब समझो पिछला साल, मतलब हर साल क्या होता है, अप्रैल से लेके मार्च तक होता है। तो मतलब अभी हम एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो अप्रैल 2022 से लेके 2023 तक, अगर ये 2023 में बैलेंस शीट है, इतना अमाउंट नेटवर्थ फंड इतना जा रहा है, तो हर एक कंपनी को एप्लीकेबल है। 2023 मार्च 2023 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर मेरा सेल्स और टर्नओवर इतना है, प्रॉफिट इतना है, तो मुझे और है। और का मतलब क्या होता है पता है, तीनों में से एक भी कंडीशन हो गया, मतलब समझो यहाँ पे 500 करोड़ हुआ, यहाँ पे 900 करोड़ है, यहाँ पे 4 करोड़ है, फिर भी एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि एक एक क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे और है, यहाँ पे एंड नहीं है, और मतलब कोई भी तीनों में से एक अगर सेटिस्फाई हुआ तो कंपनी को एप्लीकेबल है। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। ठीक है, सीएसआर स्पेंडिंग एप्लीकेबल किसको, उसको पता चल गया। समझो एग्जांपल ले लो, रिलायंस, रिलायंस को का नेटवर्थ 500 करोड़ के ऊपर गया, तो उसको एप्लीकेबल है सीएसआर में डोनेट करना, सीएसआर में खर्चे करना। तो खर्चे करना है, कितना खर्चे करना है, कैसे पता चलेगा, वो यहाँ पे पता चलेगा। 2%, कितना, 2%, नॉट 2%, हम लोग बोलते हैं वो नहीं, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 2 ईयर्स। सो एवरेज नेट प्रॉफिट क्या, समझो 2023 है ना, 2023 का समझो हम लोग मान लो 5 करोड़ है। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, 2021 ले लो, 2022 ले लो, और 2023 ले लो, 2022। तो 2021 में समझो कंपनी का प्रॉफिट, यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हमारा 5 करोड़ हुआ, यहाँ पे कितना हुआ समझो 4 करोड़ हुआ। ठीक है, यहाँ पे समझो 3 करोड़ हुआ। ये तीनों का एवरेज होना चाहिए। एवरेज कितना होता है तीनों का, 12।
सॉरी टोटल 12 डिवाइड बाई 3, इसका मतलब 4, 3 1 3 4, ठीक है 4 हो गया, ठीक है बराबर है। सो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज निकाला हमने, प्रॉफिट कितना है 4, सो 4 करोड़ का 2%, ठीक है 4 करोड़ का 2% कितना होता है आप गिनो, कितना हुआ 8 lakhs, ठीक है। तो उस कंपनी को 8 lakhs CSR में किसी भी तरह से एक्सपेंडिचर करना है। डन, समझ गया आपको, सिंपल। उसके बाद क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ CSR कमिटी, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ CSR कमिटी डिस्क्लोज इन द बोर्ड रिपोर्ट। कंपनी की एक रिपोर्ट आती है, हर साल एक रिपोर्ट बनती है जिसमें ना बोर्ड रिपोर्ट होता है। बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी में कितने लोग, कमिटी में कितने लोग हैं उसका वो दिखना चाहिए, ठीक है। उसका बराबर डिटेल्ड होना चाहिए। मतलब कमेटी में 4 लोग होंगे, एक चेयरपर्सन होगा और 2 लोग डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे कमेटी में, पता है कि मेरा हर साल का CSR खर्चा कितना है, CSR का खर्चा उतना जा रहा है तो उसको मॉनिटर कौन कर रहा है। हमने 8 लाख बजट बना लिया, 8 लाख बजट अभी कहां पे खर्चा होगा वो डिसाइड करती है कमेटी, ठीक है, ठीक है। कंपनी शॉल इनकॉर्पोरेट इन बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए, एक बोर्ड रिपोर्ट होता है, बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें नीचे होगी। अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ CSR पॉलिसी अलॉन्ग विद ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट एंड प्रपोजल। CSR का पॉलिसी और उसका प्रपोजल होना चाहिए। CSR की हर, देखो हर ये सब जगह पे लिखा पड़ी होता है, हर जगह पे क्या होता है, पॉलिसीज होता है। पॉलिसीज मतलब क्या होता है कि उनके दायरे में हमको काम करना है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, देखो ये मोबाइल, मैंने एक पॉलिसी का एग्जाम्पल समझो, TCS की मेरे को पॉलिसी देखनी है, ठीक है। मैं लिखूंगा TCS, दिख रहा है ना, हाँ TCS का CSR, देखो यहाँ पे TCS का CSR पॉलिसी, ये मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, ये मैं डाउनलोड कर लूंगा। तो ये एक पॉलिसी बनी जाती है कि हर कंपनी की जो भी CSR में काम कर रहा है उसको उसके दायरे में काम, देखो TCS ग्लोबल पॉलिसी किसके ऊपर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दिख रहा है ना आपको, हाँ ठीक है। ये पॉलिसी में सारे डिटेल्स होते हैं, तो ये पॉलिसी भी होना बहुत जरूरी है। मतलब पॉलिसी में क्या लिखा होगा, कितना खर्चा करना है, खर्चा कहाँ कहाँ जाएगा, वो सब भी होता है। और वो कौन डिसाइड करता है, CSR कमेटी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या, ब्रीफ आउटलाइन, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी है, सब लिखा पढ़ी होकर रहेगा तो अच्छा है, कुछ भी ऐसा हवा में होगा तो फिर गलत हो सकता है, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ, हाँ एक समझ जाओ, ये एक रिपोर्ट है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बोर्ड रिपोर्ट बनाता हूँ, उसको बोलेंगे बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है। बोर्ड रिपोर्ट में पहला चीज क्या होएगा, एक पॉलिसी होना चाहिए, ऐसा लिखा होना चाहिए, पॉलिसी है करके ऐसा लिखेंगे, पॉलिसी प्रोजेक्ट सी किसके ऊपर, CSR के ऊपर। फिर उसके बाद में कंपोजिशन, फिर कंपोजिशन में क्या लिखेंगे, 3 मेंबर है, 4 मेंबर है, इतने मेंबर है जो डिसाइड करते हैं, ऐसा एक लाइन से लिखा होगा। एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, एवरेज नेट प्रॉफिट ये दिखाया ना मैंने जो आपको, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, ये यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा 3 4 5 करोड़, ठीक है। प्रिस्क्राइब CSR एक्सपेंडिचर, CSR एक्सपेंडिचर कितना, 8 लाख था तो 8 लाख यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, ये सारे एक रिपोर्ट में दिखना चाहिए। मनी स्पेंड, कितना खर्चा किया, 9 लाख, 10 लाख, 9 लाख और 10 लाख और 7 लाख, यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है। रिपोर्ट थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ अगर जितना हमने डिसाइड किया था, ठीक है, रीजंस फॉर इफ कंपनी फेल टू स्पेंड 2%, जितना डिसाइड किया था वो नहीं हुआ, 8 लाख डिसाइड किया था, अगर 8 लाख खर्चा नहीं हुआ तो उसका कारण क्या है वो मेंशन करो, ठीक है, इसको बोलेंगे फेलियर। तो ये सारी चीजें हमारी बोर्ड रिपोर्ट में, एक रिपोर्ट होती है, इसमें रिपोर्ट में होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, CSR कमेटी, मैंने कब से बोला था ना, CSR कमेटी होती है, 3 4 लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। देखो CSR कमेटी में कौन कौन होता है, 4 डायरेक्टर होते हैं। कंपनी में क्या होता है, डायरेक्ट कंपनी बनती है ना, कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, कंपनी को मॉनिटर करते हैं, कंपनी का हाल देखते हैं बराबर है कि नहीं है, नहीं है तो फिर हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज देखते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, ठीक है। सो 4 डायरेक्टर, टू एट मीट 2 टाइम्स इन अ ईयर, मतलब कब मीट, मतलब कब मिलेंगे, 2 बार साल में मिलेंगे, मतलब 6 महीने में एक बार मिलेंगे, ठीक है। क्या किस लिए, टू डिस्कस एंड रिव्यू CSR पॉलिसी एंड एक्टिविटीज, मतलब CSR पॉलिसी बराबर है कि नहीं है वो, और CSR में जो एक्टिविटी मतलब CSR में कहाँ पैसे इन्वेस्ट डालना है, कहाँ डोनेट करना है, वो सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कमेटी रिकमेंड, कमेटी जो कमेटी है, कमेटी कितने लोग की, 4 लोगों की है, 4 डायरेक्टर की, वो क्या करेगी, CSR पॉलिसी के बारे में, एक्टिविटीज क्या क्या करना है, बजट बनाएगी, 8 लाख का बजट बनाएगी, 8 लाख हमारा बजट हो गया, 8 लाख कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है वो ऊपर लिखा है CSR एक्टिविटीज में, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन कहाँ कितना चल रहा है वो सब, और स्टिल भी ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग, मतलब 8 लाख खर्चा कर रहे हैं ना, तो 8 लाख बराबर खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, किसी ने तो चोरी तो नहीं की बीच में,
ठीक है, सीएसआर के नाम पे कोई लूट तो नहीं लेके गया, प्रॉपर रिपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, नाउ एलोकेशन ऑफ फंड्स, एलोकेशन ऑफ फंड्स तो हम लोग ने पढ़ लिया, जो ये कैसे फिगर ड्राइव होता है। ठीक है, 4 करोड़ 3 साल का, और यही है यहाँ पे 2% ऑफ 3 प्रोसीडिंग ईयर्स। ठीक है, सरप्लस फ्रॉम से मतलब सरप्लस फ्रॉम सीएसआर एक्टिविटीज इज नॉट अ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, मतलब समझो सीएसआर प्रोजेक्ट के लिए कुछ एसेट खरीदा, एसेट को फिर हम लोग बेच दिया, बेचने के बाद वो प्रॉफिट नहीं होगा कंपनी का, वो सीएसआर में जाएगा, मतलब जिस उसी उसी संस्था सेवा में जाएगा। ठीक है, कंपनी में बिल्ड कैपेसिटीज ऑफ इट्स पर्सनल, सो कंपनी कैन, मतलब अपने खुद से ही अपने पर्सनली सीएसआर का ट्रस्ट बना सकती है और उस पर भी कर सकती है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, नॉन कंप्लायंस, अगर फॉलो नहीं किया तो क्या, अगर फॉलो नहीं किया किसी भी डायरेक्टर ने कंपनी में, उनको फाइन लगेगा। ठीक है, उनको पेनल्टी अट्रैक्ट होगा, और वो चीज़ हमारी बोर्ड रिपोर्ट, जो रिपोर्ट थी ना बोर्ड रिपोर्ट, ये बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करनी होगी। कंपनी को फाइन लगेगा, अगर समझो 8 लाख कंपनी, एग्जाम्पल लेता हूँ, 8 लाख कंपनी ने बजट बनाया, ठीक है, 8 लाख अगर खर्चा नहीं की तो कंपनी को फाइन लग सकता है। कंपनी को कितना लगेगा, 50,000 रुपया से लेके 25 लाख, बाप रे ना। फिर बाद में जो ऑफिसर है, जो सीएसआर का जो मैनेज कर रहा है, हैंडल कर रहा है, उसको लगेगा फाइन 50,000 से लेके 5 लाख, और जेल में सजा भी मिल सकती है, कैद 3 साल से 3 साल, और या तो दोनों। ठीक है, सीएसआर एक्टिविटीज की लिस्ट है, जो हमने बोला था ना एक्टिविटीज डिसाइड होती है, वो एक्टिविटीज लिस्ट है पूरी, एक्ट में दिया हुआ है कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गया, स्लम डेवलपमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट इनहेंसिंग, जॉब क्रिएट करना है, सो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, हंगर, मैलन्यूट्रिशन कैंपेन में पार्टिसिपेट करना, प्रोमोटिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर चेकअप्स। ठीक है, मेकिंग अवेलेबल सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हमने 50 लाख लीटर वाटर का एग्जाम्पल देखा था, प्रोमोटिंग एजुकेशन, पढ़ाई के बारे में सूचना फैलाना, गुड हेल्थ इन हॉस्पिटल, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर एंड नेशनल रिलीफ फंड, रिलीफ एंड वेलफेयर टू एसटी ओबीसी अपलिफ्टमेंट करने के लिए। ठीक है, मैसेज टू बेनिफिट आर्म फोर्सेस, वेटरन्स एंड विडोज एंड देयर डिपेंडेंट्स, जितने भी आर्म फोर्सेस थे उनके घर वाले और डिपेंडेंट्स को डोनेट करना। तो ये सारी इन शॉर्ट, ये हमारी पूरी एक चैप्टर कवर हो गया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बहुत इजीली हमने कवर कर लिया है इसको, आप अब बुक में रीड करोगे तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, इन शॉर्ट यही था। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, सेक्शन 135 धारा 135 के तहत उन सारी कंपनी को कंपल्सरीली डोनेशन समाज के हित में करना है, समाज की सेवा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी बहुत पैसा कमा रही है, और बड़ी बड़ी कंपनी बहुत पैसा कमा रही है तो इसलिए उनको डोनेशन करना ही है। पर वो किस तरह से करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, किस किस कंपनी को लागू होगा, और कंपनी कितना खर्चा करेगी, नहीं करी तो इतना फाइन होगा, और कहाँ कहाँ कंपनी कर सकती है। ठीक है, और कंपनी की कमेटी कौन डिसाइड करेगा कितना पैसा खर्चा करना है, वो तो लैक में लिखा है, पर कंपनी में बराबर खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंपनी बराबर समाज के हित में दे रही है नहीं दे रही है, वो कमेटी देखेगी। ठीक है, वी आर डन विद सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स बिजनेस चैप्टर। नाउ वी विल डू इट रिवीजन इन द नेक्स्ट लेक्चर, शॉर्ट रिवीजन, एक ही चार्ट में सब कुछ कवर हो जाएगा दोस्तों, बहुत मजा आएगा। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज डू शेयर एज मच एज यू कैन, किसका भी फायदा हो रहा है, किसका भी भला हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी एक बच्चा अगर पढ़ रहा है, उसको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, प्लीज शेयर दिस गाइस एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर।